नदीसरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का गणित, जिसमें टॉपिक है फलनों का संयोजन। आज तो दो फलन दिए, क्या फलन दिए? दो फलन। पहला फलन क्या दिया? f r से r में वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, और दूसरा फलन क्या दिया? g, वह भी r से r में। अब पहला फलन क्या दिया? fx और r क्या दिया अपन को? cos x। fx क्या दिया है? cos x, और gx क्या दिया हुआ है? 3x²। अब इन दोनों का संयोजन क्या करना है? f g o f और f o g, यानी g of fx निकालना है, g o f निकालना है, और f o g क्या करना है? क्या करना है अपन को? g और f का संयोजन, f और g का संयोजन, यानी दो समुच्चयों को मिलाकर नया समुच्चय बनाना है, यानी नया फलन बनाना है। जैसे पहला फलन g दिया है, दूसरा फलन f, इसका संयोजन करना है, नया फलन जोड़ के बनाना है। f और g को मिलाकर नया फलन बनाना है। और g o f x, यानी कि g of f x, यानी कि g of f x, g का f पर फलन बना के चलेंगे तो g बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा? f x, है ना। g of f x, यानी g f x का फलन है। g क्या है? f x का फलन है। g क्या दिया अपन को? 3x² दिया। x के स्थान पे अपन क्या रख देंगे? अब इसमें f x क्या दिया हुआ था अपन को? अपन g क्या दिया? 3x²। क्या दिया था? 3x²। तो fx का मान क्या है अपना? cos x। तो fx के स्थान अपन क्या रख देंगे? cos x रख देंगे। अब g क्या फलन दिया अपन को? 3x² दिया हुआ है। x के स्थान क्या रखना है अपन को? क्या रखना है? cos x रखना है। 3 cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो g o f x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 cos स्क्वायर x आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन g o f x यानी g और f का संयोजन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से अपन f of gx निकालना है। f of gx क्या निकालना है? f of gx निकालना है। f का gx पर संयोजन करना है। तो f लिख दिया, gx क्या दिया अपन को? gx कितना दिया? 3x²। तो gx के स्थान क्या रख देंगे? 3x² रखेंगे ना। आप f फलन क्या दिया आपको? f फलन क्या दिया? cos x दिया होगा। क्या दिया? cos x। तो एंगल के स्थान 3x² आ जाएगा। एंगल के स्थान क्या हो जाएगा? 3x²। cos 3x² हो गया। अगर आप ध्यान दें, यहाँ g o f x की वैल्यू 3 cos² x है, और यहाँ f o gx की वैल्यू cos 3x²। ये दोनों की वैल्यू समान तो नहीं है ना, तो ये दोनों फलन समान नहीं है, ठीक है ना। तो आपने अभी संयोजन सीखा g o f और f o, यानी g और f फलन का, f और t फलन का। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? f a से b में है, और g b से b में क्या है? g क्या है? b से c में एक एक ही है। ऐसा है, एक एक ही है, तब फिर इसका संयोजन भी एक एक ही होगा। तो अब इसमें क्या कहा था? f क्या है? a से b में है, और g क्या है? b से c में एक एक ही है। कैसा है? एक एक ही है। तब g o f यानी इसका संयोजन कैसा होगा? a से c में भी एक एक ही होगा। इसे अपन क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो अपन क्या लेके चलते? पहले इसी को लेके चले। अपन एक एक की डेफिनेशन मालूम है कि नहीं मालूम है? बताया था मैंने आपको। g o f x1 बराबर g o f x2 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? g o f x1 बराबर g o f x2 लेके चलेंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा? g of f x1 यानी g o f x1, तो f x1 ये लिख लिया, g का एक फलन है f x1 का, और यहाँ पर g फलन क्या है? f x2 का फलन है, ठीक है। जब g एक एक ही है, तब f x1 बराबर f x2 हो जाएगा। g कैसा है? एक एक की डेफिनेशन से, यानी परिभाषा से क्या होगा कि g हट जाएगा, क्या बचेगा? f x1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसमें f x1 बराबर f x2, तो g एक एक ही, तो ये हो गया था। अब f एक एक ही है, तो क्या हो जाएगा? f से f हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x1 बराबर x2, ठीक है ना। अतः g o f भी एक एक ही होगा। इस प्रकार से अपन इसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, अब अपन जानते हैं व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया, f क्या है? n से y में है। f फलन कैसा दिया हुआ है? n से y। तो fx को क्या दिया हुआ है? fx डिफाइन है 4x + 3 के द्वारा। तो f फलन क्या दिया हुआ है? fx क्या दिया है अपन को? 4x + 3 दिया हुआ है। y के बारे में क्या करें? y इज बिलोंग्स टू n, y
y क्या है, n का एक सदस्य है, और y क्या है 4x + 3, जिसमें x क्या है n यानी नेचुरल नंबर है, प्राप्त संख्या, ठीक है। n को अपन जानते हैं प्रतीक क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, जैसे अपन प्राप्त संख्या बोलते हैं, यानी y और n क्या प्राप्त संख्या है। तो फलन क्या दिया, y बराबर 4x + 3 दिया हुआ है। जब अपन इसको लेके चलेंगे, fx बराबर क्या दिया है 4x + 3, इसको y डिफाइन किया, y माना, y बराबर क्या हो जाएगा 4x + 3, y बराबर क्या हो जाएगा 4x + 3 दिया हुआ है। तो इससे अपन x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर जो फलन दिया हुआ है, जो अपन ने फलन दिया होगा उससे अपन क्या वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालते चलेंगे, x का मान निकाल के चलते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इसको हल करोगे, यानी 3 को यहाँ पर अंदर करिए, y - 3 = 4x। अब 4x = क्या हो जाएगा, y - 3 हो जाएगा। आप 4 को यहाँ से यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, x बराबर y - 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अपन ये क्या दिया हुआ है, y में फलन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x बराबर क्या हो गया, y में फलन आ गया, x क्या आ गया, y का फलन, तो dy बराबर क्या हो गया, y - 3 इसको y - 3/4, ये क्या हो गया, y का फलन हो गया, जी क्या है, y का फलन हो गया। अब g क्या होगा, y से n में, g क्या है, y से n में। तो अपन क्या निकालना है, इसका संयोजन निकालना होता है, क्या निकालना होता है, व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, संयोजन निकालना पड़ेगा, GOFX और FO, एक तो GOFX निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, GOFX, ठीक है ना, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा आपको, FOGY, ठीक है ना। दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो GOFX निकालेंगे, GOFX, तो fx की स्थान क्या रखेंगे, fx की वैल्यू क्या थी 4x + 3 थी, ठीक है। अब इसमें g फलन क्या हो गया था आपका y - 3/4, तो y के स्थान क्या आ जाएगा आपका 4x + 3 आ जाएगा, -3 दिया हुआ है /4, ठीक है ना। 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, 3 से 3 क्रॉस होगा तो 4x/4 आएगा, 4 से 4 क्रॉस हो गया तो x आ गया, GOFX x आ गया, तो ये तत्समक फलन हो गया I में। ये क्या हो गया, तत्समक फलन आया कि नहीं है, x क्या है, यहाँ जैसे अपन GOFX बराबर x जो मान रखा वही का मान प्राप्त हुआ ना, जैसे अपन क्या कहते हैं तत्समक फलन, तत्समक फलन आ गया, आया कि नहीं आया। अब ऐसे इसको FOGY निकाल के करते हैं, FOGY है ना, FOGY निकाल के करते हैं, f क्या है, काय का फलन है, gy का फलन है, इसको अपन निकाल के चलेंगे, क्या निकालेंगे, FOGY, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोष्टक मान के चलो, कोष्टक है आपका, ठीक है, ऑफ का अर्थ होते हैं कोष्टक से, FOGY, f क्या का फलन है, gy का फलन, f क्या हो जाएगा, gy के स्थान पे मान क्या दिया हुआ था अपन को, y - 3/4 दिया हुआ था, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। अपन ने gy का मान रखा, gy का मान क्या है, y - 3/4। अब f फलन क्या है अपना 4x + 3, तो इसमें मान रख के चलेंगे 4 f y - 3/4, 4 से 4 क्रॉस हो गया, y - 3 + 3, 3 से 3 क्रॉस हो गया, माइनस प्लस क्रॉस हो जाते हैं, 0 हो जाएगा। अब y बचा तो ये क्या होगा, तत्समक, जैसे अपन ने 1 रखा तो एक y रखा इसमें तो y आया, तो ये क्या हो जाएगा, तत्समक फलन हो जाएगा। अगर ये FOGOFX बराबर x और FOGY बराबर y आता है, FOGY बराबर y आता है, तो ये व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं ना। और g इसका क्या कहलाता है, f का प्रतिलोम फलन, जी क्या है इसका, f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। इस प्रतिलोम फलन निकालना है तो जी इसको अपन f इनवर्स के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, इसके द्वारा f इनवर्स के द्वारा। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका f इनवर्स x का होगी, तो f इनवर्स x बराबर क्या हो गया आपका x - 3/4, ठीक है ना, ये आपका प्रतिलोम फलन होगा। इस प्रकार से अपन व्युत्क्रमणीय फलन बता सकते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन में क्या है, मेन चीज इसमें GOFX और FOGY दोनों निकालेंगे, इसका तत्समक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तत्समक होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये तत्समक आ जाते हैं तो कह देंगे फलन कैसे हैं, व्युत्क्रमणीय हैं, यानी कि f का प्रतिलोम कहलाएगा। प्रतिलोम फलन निकालना है तो जैसे अपन को gy निकाला, y - 3, इसको अपन f इनवर्स के द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए व्युत्क्रमणीय फलन को हम एक उदाहरण के द्वारा और जानना चाहेंगे। जैसे एक हम लेके चल रहे हैं, y क्या है, n²
प्रकार से एन क्या है फ्रैक्शन एन इज बिलोंग टू एन और ये क्या है पूरा का पूरा समुच्चय जो है एन का उपसमुच्चय है। ठीक है फ्रैक्शन क्या है ग्रुप एफ क्या है एन से वाई में एफ कैसे डिफाइन है एन से वाई में डिफाइन है यानी परिभाषित है। यहाँ एफ एन क्या दिया हुआ है एन स्क्वायर दिया है एफ एन क्या दिया हुआ है फलन एन स्क्वायर दिया हुआ है तो अपन लेके चलेंगे फलन को एफ एन बराबर एन स्क्वायर इसमें एफ एन को y मान लिया y बराबर एन स्क्वायर होगा तो एन की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट पक्षांतरण करने पर अब ये फलन हो गया y में तो इसको अपन gy कहेंगे तो gy बराबर क्या हो गया अंडर रूट y ये क्या हो गया y से n में हो गया ये क्या हो गया y से n में हो गया। इस प्रकार से अपन निकालना पड़ेगा y का मान निकालना पड़ता है। ठीक है ना अब अपन त्रिकोणीय फलन चेक करने के लिए अपन को हमने पहले लिस्ट में ही बताया था आपको कि GOF और FOG निकालना पड़ेगा तो अपन ने GOF निकाल के चले तो G ऑफ F है तो G क्या दिया हुआ है अपन को फलन अंडर रूट ठीक है अंडर रूट y यानी कि हो जाएगा अंडर रूट Fn हो जाएगा और Fn क्या दिया हुआ है Fn दिया हुआ n स्क्वायर रख देंगे अपन Fn के स्थान पर। अब यहाँ वर्ग से वर्ग हट जाएगा अपना तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा GOFN क्या आ गया अपना n आ गया ना। अब अपन निकाल के चलेंगे FOGY क्या निकाल के चलेंगे FOGY यानी F ऑफ GY F पर GY पर फलन निकाल के चलना है मान निकाल के चलना है। GY क्या हो जाएगा F क्या दिया हुआ है F फलन दिया हुआ है n स्क्वायर किस संख्या का वर्ग दिया हुआ है तो उसका संख्या क्या है GY तो GY का वर्ग हो जाएगा और GY क्या दिया हुआ था अपन को GY यहाँ निकाला था अपन ने तो अंडर रूट y का वर्ग हो जाएगा वर्ग से वर्ग हट गया y आ गया तो ये क्या हो गया तत्समक हो गया GOF भी n में तत्समक है और FOG भी y में तत्समक है। ये तत्समक फलन हो गए कि नहीं तत्समक फलन के बारे में बताया था जो मान रखे वही को वही प्राप्त है एक रखा तो एक प्राप्त हो x रखा तो x प्राप्त हो n रखा तो n प्राप्त हो y रखेंगे तो y प्राप्त हो यानी कि क्या कराएंगे तत्समक फलन यानी कि तत्समक फलन चेक करना होगा तो क्या करना पड़ेगा GOF और FOG में तत्समक चेक करना पड़ेगा। आप कह देंगे अगर ये तत्समक आते हैं कह देंगे F व्युत्क्रमणीय क्या है F व्युत्क्रमणीय यानी इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। अब F इनवर्स यानी इसका व्युत्क्रम निकाले क्या होगा F इनवर्स क्या होगा G F इनवर्स x निकालें तो Gx के बराबर होगा तो उसमें x रख दें तो अंडर रूट x भी क्या हो गया आपका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रम फलन होगा। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। इस प्रकार से आप व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में निकाल सकते हैं।